संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है। दूसरे की आशा, दूसरे का विश्वास, ये जो जड़ता है प्रभु आप हमारी हर लीजिए। और फिर वरदान क्या मांगा? यह वर मांगहु कृपा निखिता, हृदय बसहु श्री अनुज समेता। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि आपका ज्ञान, आपकी भक्ति और संसार के विषयों से वैराग्य, ये तीनों सदा हमारे दिल में रहें। इनके न होने से ही दूसरे की इच्छा, दूसरे के प्रति लगाव, आसक्ति बढ़ती है। पर आपके चरणों में प्रीति, आपकी ही आस, आपको पाने का प्यास और आपके चरणों में ही हमारी निष्ठा, क्योंकि परमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है। जैसे आप एकादशी को एक चावल का दाना भी अगर आप खा लें तो उसकी एकादशी गई और पेट भी नहीं भरा। उसी तरह अपनी गुरु निष्ठा से अगर हम चूकेंगे तो क्या होगा? लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव, सत्पुरुषों ने और पापों के प्रायश्चित तो बताए हैं, गौ हत्या का, चोरी का, इनके प्रायश्चित सबको बताएं, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, राम जी ने तुम पर उपकार किया है। कृतज्ञ माने जो हमारे लिए हित चाहें, जो हमको ब्रह्म ज्ञान के विचार में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में अजपा जाप सो हम तक ले जाएं। उनका उपकार तो याद न रहे, लेकिन वो कुछ कहें हमारे हित के लिए तो वही बात फरियाद में, और बस उनकी बात न मानने से, उनकी बातों की फरियाद करने से तो कृतज्ञता का पाप होता है, निंदाजनक। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। तो उनकी कृपा है तो थोड़ा विवेक के रास्ते चले, लेकिन फिर उन्हीं में जब दोष दिखने लग जाए तो बहुत नुकसान होता है। हमारे गुरुजी के यहाँ तो क्या क्या हो जाता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा क्या, ऐसा वहाँ पे व्यवहार क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं सोचा मैंने। गुरु की भूमि, एक दिन में न जाने कितने कितने लोग मेरे से कितने कितने व्यवहार कैसा कैसा करते थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार हुआ। ऊंची नज़र रखो। सीता माता निर्दोष थी, लेकिन फिर भी अग्नि में झोंक दिया राम जी ने, अग्नि परीक्षा। सीता जी ने कभी भी फरियाद नहीं करी, कभी भी राम जी को कुछ बोला नहीं, नंगे पैर छोड़ दिया गर्भवती सीता माता को। लोग ऊंचा नीचा कहते हैं, फरियाद करते हैं, लेकिन सीता माता ने कहाँ कुछ बोला, कुछ कहा, नहीं कहा। तभी वो असली माता है, इसीलिए वो पूजनीय है। तो विवेक से विचार करो। ये सारे डीमोटिवेशन वाले और फरियाद वाले जो आप विचार लेके आओगे, अपने दिमाग में थॉट्स लेके आओगे, वो नुकसान करेंगे। काकभूषणी जी अपने गरुड़ को कहते हैं कि एक बार जब मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठा था, गुरु ने मुझ पर गुस्सा कर दिया। सत्संग तो फिर भी चल रहा था, लेकिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैं अपने मन बैठ कर करहि विविध अनुमान, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिना ज्ञान। क्रोध तो द्वैत के कारण आता है, और द्वैत
अज्ञान के कारण, मतलब अज्ञान है, गुरु को अभी ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा मन में संशय चल रहा था। गुरु जी के लिए चल रहा था कि गुरु जी क्रोध करते हैं, गुरु जी ये करते हैं, इसका मतलब गुरु जी को अभी ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये सब चल रहा था उनके दिमाग में। गुरु जी का क्रोध, बोध, काम, लोभ, मोह सब बाधित हो जाता है। अपने विषय में ज्ञान होता है, दूसरे के विषय में अनुमान होता है, थॉट्स आते हैं। तो वो अनुमान कर रहे थे गुरु जी के लिए कि हमको तो क्रोध आता है, तो गुरु जी को भी आ जाता है, कभी कभी क्रोध करते हैं। तो फिर बाद में गरुड़ जब उन्हें अपने गुरु जी की शक्ति का पता चला, तो अब मैं कहता हूँ कि सुन प्रभु बहुत अवज्ञा कीने, उपजहि क्रोध ज्ञानी कीने, अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन का गुण है ठंडक, पर बिना पानी के ही घिसते रहें तो हो सकता है उसकी ठंडक वाला गुण ना रहे और तपन हो जाए। श्रद्धा का जल जरूरी है। तो मूल से ही फूल खिलता है। फूल में जो सुगंध दिखती है, जो कोमलता दिखती है, सुंदरता दिखती है, उसको मूल से मिली है। और मूल फूल से कुछ भी नहीं चाहता, मूल नहीं खिला। ऐसे ही भगवान, भगवत प्राप्त गुरु वही सब कुछ देते हैं हमारे जीवन में हमको। भगवत गीता में अर्जुन ने जब भगवान को पूछा कि परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का लक्षण क्या है, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक वो लक्षण बताए। फिर दोबारा 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक बताए। 12वें अध्याय में दोबारा बताए, 14वें अध्याय में बताए। लेकिन वो जो लक्षण है, वो लक्षण स्वसंवेद्य, वो भगवान की अनुभूति है। उनकी जो अनुभूति है, हम उनके चरणों में बैठते हैं तो उन लक्षणों की अनुभूति हमारे जीवन में भी होने लगती है। यही कारण है कि इतने सारे जो भी होते हैं भक्तजन, जो भी शिष्य होते हैं, जो लाभ लेते हैं, उनके जीवन में भी बदलाव आता है। सबके उनके जीवन में सबको एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ है।